सरतन से जुदा वाले गैंग ने महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून 2022 की रात उमेश कोल्हे की बीच सड़क पर गला काटकर हत्या की थी। 54 साल के उमेश की न किसी से दुश्मनी थी न रंजिश। एनआई की छानबीन में सामने आया कि पैगंबर के बारे में विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में उमेश कोल्हे ने 14 जून 2021 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट सेंड कर दी थी, जिसका बदला लेने उसके 16 साल पुराने डॉक्टर दोस्त यूसुफ ने ही 10 और जिहादी मानसिकता वालों के साथ मिलकर धोखे से उसका कत्ल कर दिया। गुस्ताख ए नबी की एक सजा सर तन से जुदा वाले एक नारे का भी जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है। यही वो मोटिवेशन था जिसकी वजह से इन 11 लोगों ने उमेश के मर्डर की साजिश रची। एनआईए द्वारा 16 दिसंबर को कोर्ट में दायर चार्जशीट की रिपोर्ट राष्ट्रबोध के पास है। हत्यारे यूसुफ और उमेश कोल्हे की 16 सालों से अच्छी जान पहचान और दोस्ती थी। यूसुफ, जो कि उमेश की मेडिकल शॉप से ही दवाइयां खरीदता था, उस यूसुफ को बहन की शादी के लिए उमेश कोल्हे ने बहुत मदद की थी। लेकिन यूसुफ, जो कि तबलीगी जमात से जुड़ा था, यही वजह रही कि उसकी जिहादी मानसिकता में कुछ और ही चल रहा था। उसने ही सबसे पहले उमेश के मैसेज का स्क्रीनशॉट दूसरे ग्रुप में सर्कुलेट किया। बाकी 10 आरोपी भी तबलीगी जमात के मेंबर थे। उमेश कोल्हे का हत्यारा यूसुफ खान उनकी वेटनरी मेडिकल दुकान अमित मेडिकल से दवाइयां लेने आता था। दोनों ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे। यूसुफ खान इस ग्रुप का इकलौता मुस्लिम मेंबर था और उमेश कोल्हे ग्रुप के एडमिन थे। यूसुफ खान ने उमेश कोल्हे के बारे में अपने क्लाइंट आतिब रशीद से भी बात की। फिर 18 जून को आतिब रशीद अपने साथी मोहम्मद शोएब और इरफान खान से भी बात की। इसके बाद अगले दिन मोहम्मद शोएब, आतिब रशीद, इरफान खान और शहीम अहमद गौसिया हॉल में मिले और तय किया कि उमेश कोल्हे ने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, इसकी उसे सजा दी जानी चाहिए। मोहम्मद शोएब, आतिब रशीद और शहीम अहमद ने इसकी जिम्मेदारी ली। जांच से पता चला है कि हत्या की पूरी साजिश मोहम्मद शोएब, आतिब रशीद, इरफान खान और शहीम अहमद ने रची। चारों को इसमें मुशफिक अहमद का साथ मिला, जो मौलवी था। मुशफिक इरफान खान का करीबी भी है। ये दोनों नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर न लिखे जाने से नाराज थे। 20 जून 2022 की रात करीब 9:30 बजे मोहम्मद शोएब और शहीम अहमद बाइक से घंटाघर लेन पहुंचे, जहां उमेश कोल्हे को मारा जाना था। काफी इंतजार के बाद भी उमेश कोल्हे नहीं आए तो वे उन्हें देखने मेडिकल शॉप गए थे, लेकिन शॉप बंद हो जाने के कारण उस वक्त वे दरिंदे उमेश की हत्या नहीं कर पाए। इसके बाद मोहम्मद शोएब और शहीम अहमद आतिब रशीद से मिले और प्लान फेल होने के बारे में बताया। आतिब रशीद ने यही बात इरफान को और इरफान ने शाहरुख खान और अब्दुल तौफीक शेख को बताई। उन्हें कोल्हे की रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह वे भी इस साजिश में शामिल हो गए। 21 जून 2022 को जिहादी मानसिकता के 3 लोगों ने रेकी की। आतिब और इरफान के कहने पर 21 जून को मुदस्सिर अहमद, शाहरुख खान और अब्दुल तौफीक शेख रेकी के लिए उमेश कोल्हे की मेडिकल शॉप के पास पहुंचे। शाहरुख खान ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से वह उमेश कोल्हे की लोकेशन देख सकता था। उसने गमछे से चेहरा ढक रखा था। तीनों मोबाइल पर एक दूसरे को उमेश की मूवमेंट के बारे में बताते रहे। इसके बाद मोहम्मद शोएब, शहीम अहमद ने चाकू लिए और आतिब रशीद के साथ बाइक से निकल गए। तीनों ने उस रास्ते पर पोजीशन ले ली जहां से उमेश गुजरने वाले थे। उमेश कोल्हे अपनी शॉप बंद कर रात करीब 10 बजे घंटाघर लेन पहुंचे। तीनों ने उन्हें रोक लिया, उन्हें घुटनों पर बिठाया और मोहम्मद शोएब ने चाकू से उमेश का गला काट दिया। शहीम अहमद भी चाकू निकालने वाला था। तब तक उमेश के बेटे और बहू वहां आ गए। दोनों ने शोर मचाया तो शोएब और शहीम बाइक से भाग गए। उमेश के बेटे बहू ने 3 आरोपियों को भागते देखा था। वे इस घटना के चश्मदीद गवाह है। दोनों उमेश को पास के हॉस्पिटल ले गए। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस दौरान शेख शकील उमेश कोल्हे के बारे में अपडेट लेता रहा। इरफान खान के कहने पर अब्दुल अरबाज ये पता करने हॉस्पिटल गया कि उमेश कोल्हे जिंदा है या नहीं। मौत की जानकारी मिलते ही सभी आरोपियों ने जश्न के तौर पर पार्टी की। एनआई के मुताबिक 11 में से किसी आरोपी की उमेश कोल्हे से दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। वे सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने का बदला लेना चाहते थे। हत्या का मकसद सिर्फ लोगों में दहशत फैलाना था। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनमें लगातार मोबाइल पर बात हो रही थी।
उमेश की हत्या के 6 दिन बाद 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। कन्हैया ने भी नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी। इसका बदला लेने के लिए दो युवक मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद कपड़ा सिलवाने के बहाने आए और कन्हैया का मर्डर कर दिया। उमेश हत्याकांड के आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हैं। 1927 में बना तबलीगी जमात सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी शुरुआत हरियाणा के मेवात में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने एक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर की थी। तबलीगी जमात से 150 देशों के लगभग 35 करोड़ लोग जुड़े हैं। इनमें से 25 करोड़ लोग दक्षिण एशियाई देशों से हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के निजामुद्दीन में है। मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी भयानक वारदात करने वाले आखिर किस तरह से अपने मजाब का काम कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।